बच्चों आज ढेर सारी ऐसी ट्रिक्स लाई हूँ जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। बच्चों यहाँ लाई हूँ मैं एक स्कॉच ब्रश। स्कॉच ब्रश हर घर में होता है, आप सभी जानते हो। इसका यूज़ क्या करते हैं हम बर्तन साफ करने में, लेकिन इसके और क्या यूज़ हो सकते हैं ये मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। एक और बात, अगर आपके पास स्कॉच ब्रश ना हो तो इसी टाइप का स्पॉन्ज हमारे घर में कॉमन सा होता है, जिसको कई बार हम सब कुछ बनवाते हैं घर में फर्नीचर, तो ये बच सा जाता है, उसका यूज़ समझ नहीं आता। तो चलिए पहला यूज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि गर्मी का टाइम है, बारिश का टाइम है, लेकिन कभी भी हम लोग पिकनिक जा रहे होते हैं, ऐसे में कुछ ड्रिंक्स अगर हमारे ठंडे काफ़ी देर तक रखने हैं तो इस स्पॉन्ज के टुकड़ों को या स्कॉच ब्रश को गीला करके आप फ्रीजर में रख दीजिए। जब ये जम जाएंगे बिल्कुल ड्राई आइस की तरह बन जाएंगे। जब भी आपको कहीं जाना है एक आइस बॉक्स में या थर्माकोल के बॉक्स में ड्रिंक्स रखिए, ऊपर से ये टुकड़े रख दीजिए स्पॉन्ज के, जिससे आपके जो ड्रिंक्स हैं काफ़ी लंबे ठंडे चलेंगे। एक और यूज़ बताती हूँ, कई बार हमारे फ्रिज में महंगी इंजेक्शन होती हैं या फिर दवाइयाँ होती हैं, हम कभी एक दूसरे के घर पहुँचाते हैं या फिर मतलब इस दवाई को खराब होने से बचाते हैं, कहीं दूसरी जगह ले जाते हैं, तो फ्रीजर वाला स्पॉन्ज उठा के रख दिया तो ये जो दवाई है ना बिल्कुल फ्रिज जैसा काम करेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि इस दवाई को आपने बिना फ्रिज के रखा तो आपकी महंगी दवाई खराब हो गई। सफाइयों का भी वक्त आ गया है, या यूं भी हम हर महीने सफाई करते हैं। एग्जॉस्ट फैन जो खास तौर से किचन के पीछे या बाथरूम के पीछे होते हैं, उसके पीछे जो ये प्लेट्स लगी होती हैं, इनकी सफाई हम कर नहीं पाते हैं। इन प्लेट्स की सफाई कैसे की जाए वो देख लेते हैं। 2 स्कॉच ब्रश ले लीजिए या फिर स्पॉन्ज ले लीजिए, ये चॉइस आपकी है। किसी के भी पीछे बीच में आपको कट लगाना होगा, और घर में जैसे चिमटा वगैरह होता है ना रोटी सेकने का, बस वो ले लीजिए, उसे इस तरीके से फंसा दीजिए। अब आप जब इसकी सफाई करेंगे ना बहुत आसानी से इसकी सफाई हो जाएगी। है ना बहुत ही अमेजिंग सी ट्रिक। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी इसे रगड़ने की। इस तरीके से दोनों तरफ से आप कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा रगड़ना है तो स्कॉच ब्रश को उल्टा कर दीजिए। और हाँ बच्चों, अगर हम घर में पौधे लगाना चाहें लेकिन उस पौधे की केयर हम रोज नहीं कर पाएं, जैसे कि कई वर्किंग होते हैं, उन्हें तुलसी चाहिए, एलोवेरा चाहिए, या कोई ऐसा पौधा लगाना तो मन करता है लेकिन रोज पानी डालें न डालें ये केयर कई लोगों के साथ नहीं हो पाती। तो ऐसे में ये ट्रिक जरूर फॉलो करें। यहाँ देखिए मैंने एक गमला ले लिया है, उसमें जैसे कि मैं नीचे स्पॉन्ज डाल रही हूँ, स्पॉन्ज डालने के बाद मिट्टी डाल रही हूँ। मिट्टी डालने के बाद कोई भी आप पौधा इसमें लगा दीजिए और इसे अच्छे से पैक कर दीजिए, सोख लेगा। जब भी आप पानी डालेंगे तो वो सोख लेगा, तो 3-4 दिन तक आपका पौधा ऐसे ही रह सकता है बिना पानी के, क्योंकि वो स्पॉन्ज है ना धीरे धीरे उस पौधे को पानी देता रहेगा। ये बहुत अमेजिंग ट्रिक है, आप ट्राई करके देखिए। अक्सर घर में फैन होते हैं जो कि हम एसी चलाते हैं, एसी के साथ एक फैन जरूर रखते हैं जिसकी वजह से हमें हवा अच्छी मिलती है, लेकिन इस फैन को कैसे साफ करें, इतनी सारी सफाई में बहुत टाइम जाता है। तो क्यों ना इस तरीके से ट्रिक से आप फैन को बहुत अच्छे से साफ करें। जैसे कि स्कॉच ब्रश को इस तरीके से कट लगा लीजिए। अब जब आप फैन साफ करेंगे ना बहुत जल्दी साफ हो जाएगा, क्योंकि वो अंदर तक उसकी सफाई कर देगा। और हाँ बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि घर में कुर्सी है, टेबल है, मेज है, उसको जब हम सरकाते हैं तो रगड़ खाता है। रगड़ खाने से होता ही है नीचे टाइलों में स्क्रैच आ जाते हैं, या फिर कोई लोहे की टेबल वगैरह हो या कोई ऐसा सामान हो तो वो जंग लगने लगती है। तो ऐसे में उस सभी को बचाने के लिए इस स्पॉन्ज को कट करके ग्लू गन से चिपकाते जाइए, और उसके नीचे जहाँ स्टैंड है उसकी लेग्स हैं वहाँ पर आप चिपका दीजिए। ऐसा करने से जब आप सरकाएंगे, इसे मूव करेंगे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और नीचे जंग के भी दाग बिल्कुल नहीं लगेंगे। कई बार कंप्यूटर पे बैठकर हम लोग काम कर रहे होते हैं, हाथ थक रहा होता है, ऐसे में हथेली के नीचे स्कॉच ब्राइट रख देंगे तो बहुत ही सॉफ्ट लगेगा, आपका काम बड़ा आसान होगा। आलपिन्स जो होती हैं छोटी छोटी हाथों में चुभ जाती हैं किसी भी बॉक्स में जब हम रखते हैं, या फिर कई बार ऐसी जगह रख देते हैं कि मिलती ही नहीं, कई बार बच्चों को चुभ जाती हैं। तो ये तरीका ज़रूर अपनाएं। स्कॉच ब्राइट जो होता है 10 रुपये का, उसमें यदि आपने आलपिन इस तरीके से लगा के रख दी, ना तो चुभेंगी ना कोई ख़राब होंगी और दिख भी जाएंगी सामने, आपको बहुत ही आसानी से ये पिन मिल भी जाएंगी।
अब एक और ट्रिक देख लेते हैं बच्चों। होता क्या है, बाथरूम में छोटा साबुन जब हो जाता है तो उसका हम यूज नहीं करते, तो उस साबुन, छोटे से साबुन को आप इस स्कॉच ब्रश के अंदर घुसा दीजिए। जिससे होगा ये वॉश बेसिन साफ करना, कई जगह ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम साफ करते हैं तो बड़ी आसानी से उस साबुन को हम यूज कर सकते हैं। ऐसे साबुन फिसलता है, अगर अंदर होता है तो बिल्कुल फिसलता नहीं है, काम बड़ा परफेक्ट करता है।